ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एकादशो अध्याय। ब्रह्मा द्वारा विष्णु की स्तुति करने पर दक्ष से शिवा की उत्पत्ति एवं मैं रुद्र को मोहित करूंगा, इस प्रकार ब्रह्मा को वरदान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाप्रयाग, हे तात, इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्ध्यान हो जाने पर क्या हुआ, आपने क्या किया, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया उसे सावधानी से सुनो। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया जगदात्री देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्यापिका नित्य निराश्रय निराकुल त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। तुम चित स्वरूपा परमानंदा तथा परमात्म स्वरूपिणी हो। हे देवी, मेरे ऊपर तुम प्रसन्न हो और मेरा कार्य करो, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा महान लावण्य से युक्त चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से शोभा पा रही थी। उनकी 4 भुजाएं थी, सिंह पर सवार हुई, वह हाथ से वरमुद्रा धारण किए हुए थी। बालों में मोती तथा मणि कुंपत थे। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तिष्क में चंद्रमा तथा वे 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर तथा नख कांति की शोभा कमल के समान रक्त वर्ण की थी। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति भगवती उमा को प्रकट देखकर विनम्र हो मैंने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इस प्रकार स्तुति की। पुनः ब्रह्मा जी ने कहा, इस जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूप तथा सर्ग एवं स्तुति रूप हे सनातनी भगवती, आप इस चराचर की शक्ति तथा सर्वमोहिनी हो। जो महालक्ष्मी केशव की मूर्ति की माला, विश्व की भरण करने वाली तथा सबका पोषण करने वाली हैं, जो महेश्वरी इस जगत की सृष्टिकर्त्री हत्री तथा गुणों से सर्वथा परे हैं, जो मनोज्ञ रूप धारणी योगियों के लिए पूज्य एवं परमाणुओं का परम तत्व है, उन्हें नमस्कार है। जो ब्रह्मचर्य तथा संतोष आदि यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली, योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है, उन्हें नमस्कार है। जो प्रकाश स्वरूप एवं शुद्धि आदि गुणों से युक्त मोह रहित एवं इस जगत को नाना प्रकार से अवलंब देने वाली महाविद्या है, जो कूटस्थ अव्यक्त एवं अनंत रूपा है। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। हे भगवती, तुम गुण से युक्त होकर सभी प्राणियों में विकार रूप बीज उत्पन्न करती हो। हे भगवती, तुम इस त्रिगुण जगत की निदानभूता तथा इससे परे भी हो। हे देवी, तुम सत्य रज तथा तम इन तीनों गुणों के विकार से रहित हो। तुम इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता हो। तुम जल में ही इस जगत की प्रलय कर्त्री तथा पालन कर्त्री हो। हे संपूर्ण जगत की कारणभूते, हे ज्ञान तथा के स्वरूपिणी, तुम सर्वथा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हो। अतः हे शिव पत्नी, हम तुम्हें सर्वथा नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले,
मेरी स्तुति को सुनकर वह लोक में व्याप्त हुई महाकाली जगत श्रेष्ठा मुझे ब्रह्मा से सामान्य मनुष्य के समान बोली। देवी बोली, हे ब्रह्मन, तुमने मेरी स्तुति किस लिए की है? यदि ठीक तरह से कहने योग्य हो तो उसे शीघ्र कहो। मेरे सामने निवेदन करो। जब मैं तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई हूँ तो निश्चित रूप से अपनी कार्य सिद्धि समझो। अब तुम अपना मनोअभिलषित कहो जिसे निश्चित रूप से मैं पूरा करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुनो। आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कहता हूँ। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुआ तुम्हारा पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध है, वह इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहा है। वह भूतों का मालिक है। इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहा है। वह निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहत है। वह अपने अतिरिक्त और किसी पत्नी आदि की अपेक्षा नहीं करता। हे सती, तुम उसी को मोहित करो जिससे वह पत्नी द्वितीय बने। तुम ही उसके मन को मोहिनी में समर्थ हो और कोई स्त्री उसके मन को मोहिनी में सर्वथा समर्थ है। इसलिए हे शिवे, तुम ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से सबको मोहित कर रुद्र पत्नी बनो। जिस प्रकार तुम लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हो, उसी प्रकार संसार के हित के लिए तुम इस कार्य को भी वैसे ही करो। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार दार परिग्रह कर सकते हैं? यदि वे कथमपि स्त्री का परिग्रह कर भी लेवे तो वे इस सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत में सर्वदेव विरक्त रहते हैं। उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी? हे देवी, इस प्रकार चिंता प्राण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है। इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त तुम मेरे इस कार्य को करो। शिव को मोहित करने में ना तो विष्णु, ना लक्ष्मी, ना काम और ना तो मैं ही असमर्थ हूँ। हे जगत माता, उन्हें मोहित करने में तुम ही समर्थ हो। एतर्थ तुम दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर महायोगी सबको मोहित करो और उनकी पत्नी महेश्वरी बनो। हे देवी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर तुम्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम्हारा ध्यान करते हुए दृढ़ व्रत होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे वचन को सुनकर वह सभा कुछ क्षण के लिए चिंतित हो उठी। वह जगदम्बा, हे पितामह, मैं दक्ष की स्त्री में जन्म लेकर सती रूप से अपने लीला के द्वारा शिव को प्राप्त करूंगी। वह जगदम्बा मन में विस्मत हुई सोचने लगी। देवी बोली, वेद वक्ता और जगत कर्ता यह विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं? अहो, यह महान आश्चर्य है। यह ब्रह्मा के चित्त में ऐसा महामोह उत्पन्न हो गया है कि वे निर्विकार मां परमात्मा सदाशिव को भी मोहित करना चाहते हैं। इसका परिणाम सुखदायी प्रतीत नहीं होता है। यह ब्रह्मा अब मुझसे शिव को मोहित करवाना चाहते हैं। भला निर्विकल्प निर्मोह उन शिव को मोहित कर इन्हें क्या लाभ होगा? मैं तो निर्विकार निर्गुण तथा परब्रह्म सदाशिव की आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ।
वह स्वतंत्र परमेश्वर सभी भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण है। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं हैं। वे योगी माया से रहते मायापति तथा पर से भी परे हैं। उन्हें अज्ञान से मोहित यह ब्रह्मा अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब कौन से उपाय का अवलंबन करना चाहिए जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोध न हो। ब्रह्मा जी बोले। सभा ने इस प्रकार विचार कर महादेव जी का स्मरण किया। अनंतर उनकी आज्ञा पाकर मुझ ब्रह्मा से कहा। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मन, जैसा आप कह रहे हो वे सभी बातें सत्य हैं। मुझे छोड़कर शंकर को मोहित करने वाली और कोई दूसरी नहीं है। और आपने जो कहा कि जब तक शंकर द्वार पारिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य होगी। मुझे भी इन महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब तुम्हारे कहने से मैं द्विगुण उत्साह से युक्त होकर पूर्ण प्रयत्न करूंगी। हे विधे, अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे शंकर मोहित होकर स्यों स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी विष्णु प्रिया है उसी प्रकार से मैं भी सती रूप धारण कर उनकी बस वर्तनी प्रिया पत्नी बनूंगी। और वे भी जिस प्रकार मेरे बसवर्ती बने रहे मैं भी वही यत्न उनकी कृपा से करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की स्त्री में जन्म लेकर सती रूप से अपनी लीला के द्वारा शिव को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार अन्य प्राणी स्त्री के बसवर्ती होते हैं उसी प्रकार से महादेव जी भी स्त्री के बसवर्ती बनकर रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात नारद, मुझ से इस प्रकार कहकर वह जगदम्बा मेरे देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। उन सेवा के अंतर ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा अपने पुत्रों के पास आकर सारा आख्यान कह सुनाया। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दुर्गा स्तुति तथा ब्रह्म पर प्राप्ति वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।